आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने पढ़ना है वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन क्या होती है, यानी कि पोल्यूटेड वाटर क्या होता है। ऐसा पानी जो कि गंदा हो उसे हम कहते हैं पोल्यूटेड वाटर। अब गंदा पानी कौन सा होता है, आप लोगों को पता है। ऐसा पानी जिसमें डस्ट हो, जिसमें मिट्टी हो, जिसमें माइक्रोब्स हो, वो वाला जो पानी होता है उसे हम कहते हैं गंदा पानी। तो देखिए ज़रा वाटर पोल्यूशन की डेफिनेशन क्या है। ऐसा पानी जो कि डर्टी हो उसे हम कहते हैं पोल्यूटेड वाटर, यानी एनी अनडिज़ायरेबल चेंज इन वाटर। हमारा डिज़ायर्ड वाटर कौन सा है, यानी कि हमें कैसा पानी पीना चाहिए। यानी अगर हम पानी पीने या पानी लेने जाते हैं तो हमारी विश होती है कि वो बिल्कुल साफ़ हो, उसमें कोई भी बैक्टीरिया ना हो, कोई भी जरासीम ना हो, तो वो होता है हमारा डिज़ायर्ड वाटर। तो अगर तो हमारे डिज़ायर वाटर में ज़रा से भी चेंज आ जाए, ज़रा सा भी गंदा हो जाए, तो उसे हम कहेंगे पोल्यूटेड वाटर। अब यहाँ पे वाटर सिर्फ वो नहीं है जो पीने वाला, बल्कि लेक्स में जो वाटर होता है, इसके अलावा पॉन्ड्स में जो वाटर होता है, ओशंस में, समंदरों में, नदी नालियों में जो वाटर होता है, उससे हम कहते हैं, वो जो वाटर होता है अगर तो वो ख़राब हो जाए तो उससे हम कहेंगे पोल्यूटेड वाटर। अब वाटर पोल्यूटेड होता किस तरह से है, तो कुछ पोल्यूटेंट्स हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो कि पानी में ऐड हो जाए तो वाटर क्या हो जाएगा, पोल्यूटेड हो जाएगा। तो ये 3 तरह की होती हैं। पहली फिज़िकल पोल्यूटेंट्स, इसमें डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं, लाइक ये जो हमारे इर्द गिर्द मिट्टी या कंकर या ये जो हवा में मौजूद होते हैं डस्ट पार्टिकल्स। इसके अलावा ह्यूमन वेस्ट, यानी कि ह्यूमन जो वेस्ट रिलीज़ होते हैं ह्यूमन से, वो भी फिज़िकल पोल्यूटेंट्स में आते हैं। इसके अलावा ऑयल, यानी कि जो तेल होता है वो भी क्या होता है, वाटर पोल्यूटेंट। अब ये जो ऑयल है ये वाटर पोल्यूटेंट किस तरह से है, यानी कि जो समंदर्स होते हैं ना, जो ओशंस होते हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जहाज़, जो बहरी जहाज़ होते हैं वो ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो उनमें से अगर तो ऑयल लीक हो जाए, समटाइम ऐसा होता है कि ऑयल लीक हो जाता है, तो ये ऑयल क्या करता है, ये इसकी तह के ऊपर, पानी की तह के ऊपर जम जाता है। क्योंकि इसकी डेंसिटी कम होती है तो ये तह के ऊपर एक लेयर बना देता है। इससे क्या होता है कि जो सूरज की रोशनी है वो पानी के अंदर नहीं जा पाती। नहीं मिला, थैंक यू। अब अगर तो सनलाइट जो है वो पानी में नहीं जाएगी तो प्लांट्स के जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगा, और जब प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे तो इससे क्या होगा, पानी के अंदर ऑक्सीजन कम हो जाएगी, और जब ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो जो फिशेस हैं या पानी के अंदर कोई भी जानवर है वो मर जाएगा। और पानी के अंदर से अगर तो कार्बन डाइऑक्साइड ने बाहर जाना होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जा पाती। लाइवा क्या हुआ, आप ज़रा आगे बैठ जाना। कोई बात नहीं, चिल करो, बार बार नहीं कट पेस्ट होता। नेक्स्ट है कॉजेज़, वजूहात क्या है। अच्छा, थैंक यू। अब एक तो फिज़िकल पोल्यूटेंट्स हो गए, इसके अलावा कुछ पोल्यूटेंट्स होते हैं वो हैं केमिकल पोल्यूटेंट्स। ऐसे पोल्यूटेंट्स जो कि केमिकल्स पर मुश्तमिल होते हैं, लाइक पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, जो खेत वगैरह होते हैं उनमें जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको हम मारने के लिए जो अद्वियात डालते हैं उनको हम कहते हैं पेस्टिसाइड्स। तो समटाइम ऐसा होता है कि पेस्टिसाइड्स ज़मीन के अंदर रिस के जो ज़मीन के अंदर वाला पानी होता है उसमें चले जाते हैं, और वो ज़मीन का जो पानी होता है वो क्या हो जाता है, पोल्यूटेड हो जाता है। इसके अलावा फंजीसाइड्स, हम फंजाई को मारने के लिए भी कुछ स्प्रे इस्तेमाल करते हैं, तो ये हैं केमिकल एजेंट्स। इसके अलावा कुछ होते हैं बायोलॉजिकल एजेंट्स, यानी कि जो जिंदा जानवर होते हैं, लाइक माइक्रोब्स, बैक्टीरिया। अगर आपके पानी में बैक्टीरिया मौजूद है तो क्या आप वो पानी पियोगे, जाहिर सी बात है नहीं, क्योंकि वो पोल्यूटेड होगा। इसके अलावा प्रोटिस्टा, यानी कि यूनिसेलुलर जानवर लाइक अमीबा, ये भी क्या होते हैं, पानी के अंदर चले जाएं तो वो पानी पोल्यूट हो जाता है। इसके अलावा वायरस, जाहिर सी बात है अगर वायरस पानी में होगा तो वो भी क्या होगा, पोल्यूटेड वाटर होगा। तो पोल्यूटेंट्स 3 तरह के हो गए, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल।
अब नेक्स्ट वाटर पोल्यूशन की वजूहात क्या होती हैं, हमने कॉजेज़ पढ़नी है क्या वाटर पोल्यूशन की। तो सबसे पहली काज है सेवेज इनकम्प्लीट, यानी कि हमारे घरों से जो पानी निकलता है हम उसको वैसे ही बाहर फेंक देते हैं, बाहर नदी नालों में बहा देते हैं। लेकिन ये जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं या जो बाहर की डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे घरों से जो पानी निकल रहा होता है वहाँ पे घरों में गवर्नमेंट फ़िल्टर लगा देती है, ताकि क्या होता है कि जो पानी है वो रिस्क के बाहर जाए, यानी कि साफ़ होके बाहर जाए। इसके अलावा पाकिस्तान में भी ये जो बैरियर टाउन है या ये जो DHA है वहाँ पे वो डायरेक्ट पानी को गटरों में नहीं जाने देते, बल्कि वहाँ पे क्या करते हैं, इस तरह होदी बना देते हैं। अब उनके घर का जो पानी है वो इस होदी में आएगा, इस होदी में जो वेस्ट मटेरियल है वो जमा होता रहेगा और जो पानी है वो बाहर जाता रहेगा। अब जब ये होदी फिल हो जाती है तो वो घर वाले क्या करते हैं, बाहर से किसी को बुलवाते हैं जो कि साफ़ करते हैं ये गटर वगैरह। तो वो क्या करते हैं, यहाँ पर ढक्कन उतारते हैं और ये जो वेस्ट मटेरियल है ये लेके चले जाते हैं। तो बड़ी सोसाइटीज़ में इस तरह के सिस्टम मौजूद होता है। तो सबसे पहली काज ये है, यानी कि वाटर पोल्यूट होने की सबसे बड़ी वजह ही ये है कि आपका जो घरों से पानी निकल रहा है या आपको जो फैक्ट्रियों से पानी निकल रहा है आप उसको साफ़ किए बगैर, फिल्टर किए बगैर ही नदी नालों में क्या करते हैं, बहा देते हैं। इसके अलावा ऑयल एंड डिटर्जेंट्स, ऑयल का मैंने आपको बता दिया, बहरी जहाज़ों में जो मौजूद होता है ऑयल वो जब रिसता है तो फिर उससे वाटर पोल्यूट हो जाता है। इसके अलावा डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, जो आप कपड़े धोने के लिए सोप वगैरह इस्तेमाल करते हो, जो आप सर्फ इस्तेमाल करते हो, उनको हम कहते हैं डिटर्जेंट। तो वो भी अगर पानी में मिल जाए तो क्या होगा, पानी पोल्यूट हो जाएगा। इसके अलावा लीचिंग ऑफ मिनरल्स, जो हमारी ज़मीन है उस ज़मीन में अगर तो कोई भी इस तरह के मेटल लाइक क्रोमियम, लाइक लेड, जो हैवी मेटल्स होती हैं, अगर तो वो इतना रिस्क के ज़मीन के पानी में ऐड हो जाएं और वो पानी क्या हो जाएगा, पोल्यूट हो जाएगा। यानी कि अगर हम बोर करते हैं, यानी हम मोटर लगाते हैं, बोर करते हैं और अगर हम वो मेटल्स वाला पानी पिएंगे तो क्या होगा कि हमें डिफरेंट डिजीज़ हो जाएंगी। तो इसीलिए आजकल फ़िल्टर वाला पानी रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि लाहौर का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है और सिर्फ इन्वायरमेंट ही नहीं बल्कि ज़मीन के अंदर का जो पानी है वो भी काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेड है। बाहर आप देहातों में चले जाए वहाँ पर फ़िल्टर नहीं लगे होंगे, क्योंकि वहाँ का पानी बिल्कुल साफ़ है, लेकिन लाहौर में बार बार बाइक पे जाके पानी लाना पड़ता है फ़िल्टर और फिर लाना पड़ता है, बड़ा मुश्किल काम होता है, मुझसे पूछो। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट्स, यानी कि पोल्यूटेड वाटर का इफ़ेक्ट क्या होता है। जाहिर सी बात है अगर आप गंदा पानी पियोगे तो उससे आपको बीमारियां होंगी, इसमें कोलेरा बीमारी है, इसके अलावा डायरिया बीमारी है। तो ये जो डिजीज़ हैं ये पोल्यूटेड वाटर से होती हैं। इसके अलावा एक्वेटिक लाइफ, जो समंदरों के अंदर या दरियाओं के अंदर लाइफ है वो भी इससे डैमेज हो जाती है। लाइक जो प्लांट्स हैं, तो मैंने अभी आपको बताया कि ज़मीन के अंदर अगर तो कोई प्लांट लगा हुआ है तो पोल्यूटेड वाटर की वजह से उस प्लांट को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी और जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो वो जो प्लांट है वो उसकी डेथ हो जाएगी। इसके अलावा फिशेस को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उसकी डेथ हो जाएगी। मैं आपको पोल्यूटेड वाटर की प्रॉपर डेफिनेशन बताऊं तो वो वाला पानी जिसमें ऑक्सीजन की कमी है, जिसमें कम ऑक्सीजन है, उससे हम कहेंगे पोल्यूटेड वाटर। जिसमें ऑक्सीजन ना हो उससे हम कहेंगे पोल्यूटेड वाटर। ये जो डस्ट पार्टिकल है ना ये माइनर सा यानी थोड़ा सा वाटर को पोल्यूट करते हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन ही ना हो तो वो वाटर जो होता है वो ज़्यादा पोल्यूट हो जाता है। ऑक्सीजन कम क्यों होती है, यानी इसकी क्या वजह है कि ऑक्सीजन के कम होने की। जो पानी के अंदर ऊपर अगर एलजी जमा हो जाए, एलजी क्या होती है, जो ग्रीन कलर की तह जमा हो जाती है, तो वो जो ग्रीन कलर की तह है वो सनलाइट को अंदर नहीं जाने देती, इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को भी अंदर नहीं जाने देती। और प्लांट ने क्योंकि फोटोसिंथेसिस करनी होती है तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जब ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो वाटर पोल्यूट हो जाता है। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पानी के अंदर जितने ज़्यादा जरासीम होंगे वो जरासीम क्या करेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे। रेस्पिरेशन किस तरह करते हैं, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके। तो अगर तो पानी के अंदर माइक्रोब ज़्यादा है, जरासीम ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे और ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और वो जो पानी है वो ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक।